आज की रेसिपी है तो सभी का फेवरेट, बट इसमें हेल्दी कुछ भी नहीं है, मगर कभी कभी तो एंजॉय करना बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं सबका फेवरेट क्रिस्पी वेज बर्गर, जो बनेगा वेस्टर्न की चीज़ और इंडियन के मसालों के साथ। हे एवरीवन, पूनम हियर, वेलकम टू रसोई बिहार की। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला बनाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून धनिया और थोड़े से काली मिर्च। हल्का सा इसके रोस्ट करेंगे तकरीबन 30 सेकेंड और फटाफट से जार में पलट लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हाफ इंच अदरक, 3 कली लहसुन को सभी को बारीक काट कर, और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे सूखा सूखा ही। तो लीजिए, हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो जैसा कि हमने बताया था, इस क्रिस्पी वेज बर्गर के लिए हम इंडियन और वेस्टर्न दोनों फ्यूज़न लगा रहे हैं। तो फिर अब हम यहाँ पे आधा कप पोहा ली हूँ, और ये मेरा मोटा वाला पोहा है, इसलिए इस तरीके से हम धोकर और 1 मिनट के लिए इसे सोक होने के लिए छोड़ देंगे। फिर छन्नी में छानकर इस तरह से रख देंगे। फिर एक पैन में लेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और हल्का सा जैसे ही गर्म होगा फिर डालेंगे सबसे पहले जो हमने मसाला तैयार किया था उसे। और ज़्यादा नहीं, एक बार हल्का सा इसे चला लेंगे, क्योंकि मसाले हल्का सा रोस्ट था। तो बस एक बार चलाकर, और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मैंने एकदम बारीक चॉप करके प्याज ली हूँ, जिसे बस थोड़ा ही हम इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे बस 1 से 2 बार चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे अपनी मनपसंद की थोड़ी सब्जियां। यहाँ पे मैं डाली हूँ 2 टेबल स्पून गाजर, 2 टेबल स्पून हरा मटर जिसे कि बॉईल कर ली थी, और 1 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न। आप चाहें तो बीन्स, कैबेज और भी अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। और फिर 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फिर डालेंगे इसमें बॉईल किया हुआ आलू। तो यहाँ पे मैं 4 मीडियम साइज़ की आलू ली हूँ, जिसे बस ऐसे ही रफली हम तोड़कर डाल देंगे। और फिर डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले, जिसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, और 1 टीस्पून डालूंगी मिक्स हर्ब, जो पिज़्ज़ा वाली सीजलिंग आती है वही, और नमक स्वाद अनुसार। कि जैसा मैंने बोला था पहले ही, वेस्टर्न और इंडियन दोनों का टेस्ट आने वाला है। तो जो मैं मसाले डाल रही हूँ बाकी आप वही डालिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और 1/4 जैसा मैं डाली हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा तीखापन के लिए। और यहाँ पे स्पैचुला से हो नहीं रहा था, तो मैं इस तरह से पोटैटो मैशर से अच्छे से आलू को मैश कर लूँगी। और फिर डालूँगी पोहा, जिसे कि हमने छान कर रखा था उसी को, और बस पोटैटो मैशर से ही इसे बिल्कुल अच्छे से हम मैश करेंगे। और ये साथ में भूनता भी रहता है, तो इससे बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। और जैसे ही पोहा आया, आप देख सकते हैं इसमें एक बाइंडनेस आ गई है। और ये इसे डालने से थोड़ी सी जब टिक्की आप बनाओगे तो इसमें क्रिस्पीनेस भी आएगी। तो फिर इसे हम फिनिश करेंगे स्प्रिंग अनियन से, जो कि मेरे गार्डन का ही बिल्कुल फ्रेश। तो मैं यहाँ पे हरे धनिए की जगह पे इस तरह से स्प्रिंग अनियन से फिनिश कर रही हूँ। इसकी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो आप इसी तरह से फॉलो करके देखिए एक बार। और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए पूरा, और उसे बनाइए, और लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो आलू को रखते ठंडा होने के लिए, फिर बनाते एक स्लैरी, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और 1 चुटकी नमक, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्लैरी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, एक कंसिस्टेंसी में बनाएंगे। तो आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस इसी तरीके से हम स्लैरी बनाकर रेडी कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो फ्रेश ब्रेड का मैं यहाँ क्रम्ब बनाई हूँ, जो कि पल्स मोड पे हमने ब्रेड को इस तरह से चला लेकर रेडी कर ली हूँ। अब बनाते हैं टिक्की, बिल्कुल क्रिस्पी, एकदम मैगडी स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़े थोड़े आलू का पोर्शन लेकर बाइंड कर लूँगी और टिक्की का शेप दूँगी।
और आप बन की साइज़ लेकर तब टिक्की बनाना। तो यहाँ पे मैं बन की साइज़ लेकर टिक्की बना ली हूँ और इसे डुबोऊंगी स्लैरी में। सबसे पहले इसे हम स्लैरी में डालेंगे और बस यहाँ पे टिक्की मेरे प्लेट से ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं इस तरीके से हाथ में लेकर और सारे टिक्की पे स्लैरी डाल दी थी। और फिर डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ऊपर से लगाएंगे और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छी वाली टिक्की बनकर रेडी होती है, आप यकीन मानिए। तो बस इसी तरह से हम दोनों टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हूँ। यहाँ पे मैं दो बर्गर बना रही हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वरुण घर पे थे नहीं। तो चलिए अब टिक्की को करते हैं फ्राई। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ली हूँ और एकदम गरम है ये तेल। फिर डालेंगे इस टिक्की को और 1 मिनट बगैर चलाए ही इसे छुएंगे नहीं। फिर 1 मिनट बाद इसे अलटते पलटते क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये प्रोसेस आप बहुत सावधानी से करें, क्योंकि टिक्की की साइज़ बहुत बड़ी है और अलटने पलटने में तेल बाहर आती है, तो आप जल भी सकते हो। तो हम अलटते पलटते एकदम सुपर करारा होने तक फ्राई कर लेंगे और तब हम इसे बाहर इस तरह से हम वायर रैक पे रखेंगे। बगैर हम प्लेट पे नहीं रखेंगे, इसे वायर रैक पे रखेंगे ताकि इसकी क्रिस्पीनेस बनी रहे। ये कितनी क्रिस्पी है आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, तो है ना सुपर क्रिस्पी। तो चलिए हमारी टिक्की बनकर हो गई है रेडी। अब हम बन को भी थोड़ा सा अलटते पलटते बटर लगाकर सेक लेते हैं। इससे थोड़ी सी ब्रेड बंस में करारापन भी आएगा और एक टेस्ट भी आ जाएगा बटर का। तो हम इस तरह से अलटते पलटते हल्का सा ब्रेड बंस को सेक लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे बर्गर का सॉस। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर 3 स्पून ली हूँ मेयोनीज़ और 1 स्पून लूँगी केचप, टोमेटो केचप। तो इस सॉस को बनाने का यही रेशियो है 3:1। 3 स्पून मेयोनीज़ और 1 स्पून केचप और हाफ़ टी स्पून जैसा मैंने मिक्स्ड हर्ब लिया है और मिक्स करेंगे। लीजिए घर में ही हमारा सॉस बनकर रेडी हो गया, बर्गर सॉस। करते हैं अभी सभी को असेंबल। हाफ बर्गर पर लगाएंगे हम इस तरह से सॉस और अच्छे से भरकर लगाएंगे और फिर डालेंगे इस पे हम लेटस लीफ। ये लेटस लीफ मेरे गार्डन का ही है और मेरे गार्डन में ये रेड वाली लेटस लीफ थी, तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश है। और फिर डालेंगे पैटीज़, बिल्कुल सुपर करारे क्रिस्पी। और जैसा कि हमने इंडियन और वेस्टर्न दोनों फ्यूज़न बोला था, तो इंडियन फ्यूज़न की हमारी पैटीज़ हो गई और वेस्टर्न की चीज़। और फिर हाफ बन पे फिर से हम उसी तरह सॉस लगाकर और लीजिए सारी चीज़ को हमने असम्बल कर रेडी कर लिया और हमारा बर्गर बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल मैकडी स्टाइल में। और बेटी को जब से पता चला है मैं बर्गर बना रही हूँ, तो वो मेरे आगे पीछे लगी पड़ी, मम्मा जल्दी दो खाने। तो चलिए इसे फटाफट से मैकडी स्टाइल में सर्व भी करते हैं। तो बन को इस तरह से हमने एक ट्रे में डाला है और फिर हम इसे सर्व करेंगे थोड़े से फ्रेंच फ्राई के साथ और टोमेटो केचप के साथ। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।